हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। रीडमैन 2026 या थर्ड ग्रेड 2026 के लिए हमने मॉडल पेपर की सीरीज़ तैयार की है, जिसके लिए आपको रोजाना एक मॉडल पेपर देखना होगा और इसके द्वारा आप अपनी तैयारी को रख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो राजस्थान थर्ड ग्रेड 2026 के लिए मॉडल पेपर की सीरीज़ को आपको रोजाना देखना होगा और अब तैयारी को मजबूत करना होगा। जो कि अधिकतर प्रश्न इस सीरीज में लिए गए हैं, वो सभी प्रश्न अधिकतर जो पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावना है वही लिए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी के साथ लग जाइए और रोजाना मॉडल पेपर जरूर देखिए, चाहे से आप उसको 2 की स्पीड पर देखिए चाहे 1 की स्पीड पर। इससे आपका बार बार रिवीजन होगा और अधिक से अधिक सवालों को आप सरलता से सरल कर पाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अपना आज का मॉडल पेपर। इसमें से कौन सा युग्म गलत है? यूरेनियम कुराडिया में है, सही है। तांबड़ा राजमहल में है। गुलाबी संगमरमर बाबरमल में है। जिप्सम पलाना में नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान के खनिजों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देश का 90% से ज्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है, सही है। जिप्सम उत्पादन में नागौर जिला अन्य जिलों से अग्रणी है, सही है। गार्नेट, जास्पर तथा वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए ऐसा आईने एक्वारी में वर्णन है, ये बिल्कुल गलत है। आईने एक्वारी में कोई वर्णन नहीं है। और इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है बरसिंहसर, कपोली और मेड़ता। ठीक है ना, लिग्नाइट कोयला का सबसे उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। अगला सवाल है राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2020 में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है सीकर। सीकर में यूरेनियम के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला है पोटास के भंडार कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? तो 5वें का राइट आंसर है बीकानेर व नागौर। क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान के किस खनिज उत्पादन में एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो वो कौन से खनिज है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जास्पर, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। पन्ना का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजसमंद में। अगला क्वेश्चन नंबर 8। निम्न को सम्मिलित कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है ना, तो 8 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ए का जो ए 1 होगा पन्ना, टिक्की और गढ़बोर में। बी का 2 होगा तांबड़ा राजमहल और बागेश्वर में। सी का 3 होगा मैग्नी, लीलवानी और कालाकुंट, तांबा, कोल्हन और भगोनी। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। पश्चिमी राजस्थान यथार्थ मरुस्थल क्यों चर्चित है? ठीक है ना, तो 9वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थलीकरण वृद्धि के लिए। अगला है राजस्थान का सबसे बड़ा विंड पार्क कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। तो राजस्थान का जो सबसे बड़ा विंड पार्क है वो है बड़ा बाग जैसलमेर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जयपुर। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम का मुख्यालय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में नहीं है, तो परंपरागत श्रेणी में कौन सा नहीं है? 12वें का जो राइट आंसर माना गया यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। तो परंपरागत में कौन से है? एक तो जल विद्युत, एक तापीय विद्युत और आणविक ऊर्जा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना कौन सी? काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना ये किस जिले में स्थित है? तो 13 का जो राइट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ में। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना किसमें है? तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में 7वां स्थान है। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ पे किया गया था? तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमर सागर जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क स्थापित किया गया। प्रथम सोलर पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी जोधपुर में प्रथम सोलर पार्क। सूरजगढ़ सुपर थर्मल परियोजना की 7वीं इकाई को कमीशन किया गया। 7वीं इकाई को कब मतलब कमीशन किया गया? 18वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30 मार्च 2019 7वीं इकाई। देश की प्रथम सोलर ट्रेन का ट्रायल कब किया गया? ठीक है ना, तो 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2016 में। अगला सवाल आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20। राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? इनमें से कौन सा राजस्थान में सर्वाधिक लंबा है? तो 20वें का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर ए NH 11। अगला है राजस्थान का अधिकांश रेल मार्ग किस रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? 21 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसका मुख्यालय जयपुर में। किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवा 1994 में राजस्थान राज्य में प्रारंभ हुई? तो 22 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 का मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान का प्रथम 6 लेन एक्सप्रेस, ठीक है ना, ये कहाँ पे है हाईवे? तो 23 का जो सही आंसर है पहला 6 लेन हाईवे जो है वो है जयपुर से किशनगढ़ तक। देश का पहला एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है। देश का पहला महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन कौन सा है? तो 24 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जयपुर। देश का पहला लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो लेडीज स्पेशल रेलवे स्टेशन जो है वो है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जयपुर राजस्थान। अगला है राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत कब की गई? तो 26 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1874। राजस्थान में केबल आधारित पुल की लंबाई है। केबल आधारित पुल कितने हैं राजस्थान में, उसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 27 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1.5 किलोमीटर।
मुख्यमंत्री सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ? 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2005 में। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित कीजिए। तो 29 का जो है ऑप्शन नंबर डी को उन्होंने सही माना, इसका मतलब सी का जो है 1 होगा, बी का 2 होगा, ए का 3 होगा, डी का 4 होगा। मतलब सोनी जी की नसियां जैन संप्रदाय से, सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय, पंचकुंड पांडवों से और मांगलियावास कल्प वृक्ष से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा गया है? तो 30वें का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विजय स्तंभ। अगला सवाल है 31, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो 31 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम क्या है? तो 32 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए शरद मंदिर। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, यह बात अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कही थी? तो 33 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर दुर्ग। अगला है राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गढ़बिटली दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1979, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, गंगाबाई की छतरी किस जिले में है? तो 36 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा में। केशवराय पाटन बूंदी समर्पित है, किसे समर्पित है? 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्री कृष्ण भगवान को। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा गया है? तो 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी नवलगढ़, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। महाराणा सांगा की छतरी स्थित है, महाराणा सांगा की छतरी कहाँ है? 39 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मांडलगढ़। बादल महल स्थित है, बादल महल कहाँ स्थित है? 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर। अगला है राजस्थान में खेरवन क्षेत्र कौन सा है? 41 का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए झालावाड़, कोटा, टोंक, अलवर, चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है सुमेलित कीजिए वन क्षेत्र और जिले दिए हुए। तो सबसे पहला है बांस के वन, तो 42 में है। बांस के वन किधर है? ऑप्शन नंबर 3 माउंट आबू, उदयपुर और बांसवाड़ा। दूसरा है सालार वन, दूसरा क्या है? सालार वन। तो सालार वन है बी का 4, अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही। सी का 1 सागवान वन, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और शुष्क वन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू। फिर से देख लो, बांस के वन क्षेत्र किधर है? माउंट आबू, उदयपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पे बांस के। सालार वन किधर है? अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही। सागवान किधर है? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। और शुष्क वन है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान का वह जिला जहां उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वो कौन सा जिला है? तो 43 का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी सिरोही। राजस्थान के किस स्थान पर 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो 44 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी खेजड़ली ग्राम, जोधपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र वानस्पतिक विविधता की दृष्टि से राज्य का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। ऑप्शन 3 पश्चिमी राजस्थान वन क्षेत्र मिश्रित पतझड़ वाले हैं। इनमें से कौन से कथन सही है? तो 45 का जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए 1 व 2 दोनों सही है, लेकिन ये वाला गलत है। अगला है 46, निम्न में से कौन सी फसलों का समूह नकदी फसलों की श्रेणी में आता है? तो 46 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए गन्ना, कपास और रतन जोत। अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि और उपरोक्त सभी। तो 47 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने अमूर्त, सामाजिक और गत्यात्मक तीनों प्रकार की बुद्धि बताई है। बुद्धि की प्रकृति कैसी है? 48 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब बुद्धि की प्रकृति कैसी है? यह जीवन के जटिल एवं नवीन समस्याओं को सरल बनाती है, सही है। यह वंशानुक्रम पर अधिक निर्भर करती है, यह जन्मजात शक्ति है, ठीक है। यह सत्य असत्य, भले बुरे, नैतिक अनैतिक कार्यों में भेद करने की क्षमता प्रदान करती है, यह भी सही। तो तीनों सही है। अगला है टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र है। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि का सूत्र कौन सा है? 49 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। पिछले बालकों में बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 50 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 80 से 90। अगला है 51, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है? तो 51 में है मानसिक प्रक्रिया तीव्रता होती है, बिल्कुल। दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है और पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि व अरुचि होती है, बिल्कुल सही। तो इसमें जो सही है 4 ऑप्शन सही है। पिछड़ा बालक वह है ऑप्शन 4 दिए हुए। कौन से बालक पिछड़े हैं? जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो, बिल्कुल सही। जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से अधिक हो, ठीक है। जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि स्वाभाविक ये गलत है, ये भी गलत है। जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर के बराबर हो, नहीं। जिसकी शैक्षणिक उपलब्धि उसकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से औसत हो, तो ये जो डी है ये इसका राइट आंसर है। 52 का राइट आंसर जो है वो है डी। अगला सवाल है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया? तो 53 का जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। अगला है बहुबुद्धि या बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो 54 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए गार्डनर। अगला है 55, बुद्धि मापन या परीक्षण का कार्य सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया? बुद्धि मापन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो 55 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड बेने ने। अगला है 56, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के गुण कितने हैं? तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि के गुण कितने हैं? 4 हैं। अगला है क्वेश्चन 57, द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 57 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए स्पीयरमैन। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है? मतलब थॉर्नडाइक किस देश के हैं? 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। मूर्त बुद्धि है तो 59 में क्या है? मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि, बिल्कुल। गत्यात्मक बुद्धि या तो सी ए व बी दोनों।
बुद्धि एक सर्वशक्तिशाली मानसिक प्रक्रिया है, ये किसने बोला था? तो 60 का जो है ये आंसर ऑप्शन नंबर ए जॉनसन ने बोला था। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो 61 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर में विंडोज का प्रकार क्या है? 62 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। विंडोज क्या है? सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद कितनी स्क्रीन विंडोज पर दिखाई देती है? 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। अगला सवाल है 64। किस कमांड मदद किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एंड नोट या मार्क को सर्च कर सकते हैं? तो 64 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गो टू। 65 है कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप। आईसी चिप कैसे बनी होती है? तो 65 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन से। 66 नंबर जननी शिशु सुरक्षा योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? तो 66 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 12 सितंबर 2011 को। गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत कब हुई? तो 67 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी 1998 1998। अगला है 68 राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना के तहत दी जाने वाली राशि में वृद्धि की मंजूरी कब दी गई? मतलब राशि में जो है वृद्धि कब की गई? कौन सी? मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना में। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर रहने वाला है आपके यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर सी 9 मार्च 2024। अगला है साइकिल वितरण योजना के तहत कौन सी कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्राओं को साइकिल दी जाती है? तो 69 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी कक्षा 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 या 70 राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में शुभ अवसरों पर आमजन द्वारा बच्चों के लिए भोजन का आयोजन किस योजना के तहत किया जाएगा? तो 70 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर है श्री कृष्ण भोग योजना। 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान की मोनिका जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता? तो मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? 71 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी साइकिलिंग। 72 एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य एथलीट कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया है? तो 72 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी कृष्णा पुनिया। 73 राजस्थान सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य जल जीवन मिशन जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण के घर कौन से वर्ष तक नल का पानी उपलब्ध करवाना है? तो 73 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 2024। अगला है अकाल राहत से कौन से कार्यक्रम को सीधा संबंध है? तो 74 का जो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम और सूखा संभावित क्षेत्र। एक तो मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, दूसरा सूखा संभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम। ठीक है, जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु किस एजेंसी ने किया? ठीक है ना, तो 75 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन पार्क राजस्थान में कहाँ विकसित किया गया? तो ऑक्सीजन पार्क राजस्थान में कहाँ विकसित किया गया? 76 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कोटा। 77 किस शहर का चुनाव राजस्थान में स्मार्ट सिटी के तहत नहीं किया गया? इनमें से कौन सा स्मार्ट सिटी नहीं है? तो 77 का जो है ऑप्शन नंबर बी जोधपुर। 78 विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम निम्न में से कौन सा कार्यक्रम? विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में निम्न में से कौन सी योजना शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तो 78 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामाजिक वानिकी योजना, इसमें शामिल नहीं है। बाकी शामिल कौन सी है? अरावली विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगला है 79 इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है? तो 79 में है इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यापार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना। 80 है सरकारी योजनाओं की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया जन सूचना पोर्टल 2019 का लोकार्पण कब किया? जन सूचना पोर्टल 2019 का जो लोकार्पण है 80 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 13 सितंबर 2019। अगला है राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस थीम की घोषणा की थी? 81 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी मलेरिया का अंत, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति। अगला है 82 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राज्य को 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु किस बैंक के साथ एमओयू किया है? तो 82 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी एशियाई विकास बैंक। अगला है लूण करमसर में सहनीवाला ग्राम में हाईटेक हार्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर के तहत किसानों को किस योजना के तहत पॉली हाउस स्थापना पर 95% अनुदान मिल रहा है? ठीक है ना, तो 83 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अगला है हाल ही में लेखन के लिए वर्ष 2025 का पोखरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार कैसे दिया गया? तो 84 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर कृष्ण आचार्य। अगला है 85 रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया? तो 85 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी बाघिन RVT 2313। निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? ठीक है, इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंजन, ये वाला गलत है। ईंधन सही है, साहसिक सही है और हानि सही है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 87 में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी महात्म्य। आधीन नहीं अधीन, अभ्यारण्य होता है और उद्यम नहीं उद्यम होता है। अगला है आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 88 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी कठिनाई में पड़ना। अगला है 89 बाहें खिलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाहें फैलाना, बहुत खुश होना, कली का खिलना, बगले झांकना। 89 का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कली का खिलना। अगला है 90 काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है। तो 90 का जो इन्होंने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर ए अनपढ़ व अशिक्षित होना। अगला है अंधा पीछे कुत्ता खाए लोकोक्ति का अर्थ है। 91 का इन्होंने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर डी कुप्रबंध से वस्तु नष्ट होती है। कलेजा मुंह पवाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 92 का जो इन्होंने सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी घबरा जाना। 93 निम्न में से शुद्ध समूह का चयन कीजिए। तो 93 का जो है इनमें से शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अभिगृहित आजीविका।
ठीक है ना। गत्यावरोध नहीं, गत्यावरोध होता है, ठीक है, उज्जयिनी और औषधि कैकेयी, ठीक है ना। अगला है अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से अशुद्ध कौन सा है, तो 94 का जो सही है ऑप्शन नंबर सी इन्होंने माना है, रचयिता, रचयिता होता है, ठीक है। अगला है 95, मुखिया ही मूर्ख और लापरवाह हो तो घर चढ़ जाता है, वाक्य के लिए उचित लोकोक्ति क्या है, तो 95 का जो सही आंसर इन्होंने माना है, अंधा राजा चौपट नगरी। अगला है 96, बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ क्या है, तो 96 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समय से लाभ उठाइए। 97 में है कौन सा अर्थ सही है, तो 97 का जो सही आंसर इन्होंने माना है, छाती पर सांप लेटना मतलब ईर्ष्या करना। 98 है निम्न में से भाषा शिक्षण की चुनौती है, तो 98 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सारी इनकी चुनौतियां हैं, केवल व्याकरण से संबंधित चुनौती ये भी है, पठन से संबंधित ये भी है, लेखन से संबंधित ये भी है। 99 का जो सही आंसर, सॉरी 99 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे क्या करें। 99 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। अगला है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ऑप्शन नंबर डी, तो 100 का है ऑप्शन नंबर डी। अगला है छात्रों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, किस कार्य में, लिखित कार्य में, तो 101 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्त विचार, ठीक है। अगला है 102, भाषा का कौन सा कार्य दृष्टिकोण और मूल्यों को व्यक्त करता है, तो 102 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन कार्य। तो मूल्यांकन कार्य ये क्या करता है, मूल्यों को व्यक्त करता है। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु व्याकरण की आवश्यकता होती है ताकि क्या कर सके। 103 का जो सही आंसर इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, मतलब यदि मौखिक अभिव्यक्ति में व्याकरण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि बालक भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके, केवल भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास हो और केवल स्वरों के आरोह अवरोह बलाघातों को समझ सके, ये तीनों है, ठीक है ना, सभी चीज में इसका विकास होना चाहिए। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न करके केवल सामाजिक संवेदना विकसित करती है, बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करती है। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यम का क्या काम है, देखिए इसका 104 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी मदद करता है, कौन, संचार माध्यम। अगला है 105, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो 105 का जो सही आंसर इन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये वाला गलत है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयास पूर्ण होता है, ये गलत माना है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, बिल्कुल सही है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये इन्होंने सही माना है। ऑप्शन नंबर डी है, सांस्कृतिक विभिन्नता का भाषा धन अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, कौन सा, सांस्कृतिक विभिन्नता। अगला है मूल्यांकन का महत्व है, मूल्यांकन का क्या महत्व है, 106 का जो है इन्होंने सही आंसर माना है 106 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इसका मतलब ये कह रहे सारे सही है, पढ़ लेते हैं एक बार सारे। मूल्यांकन से हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षण विधियों की उपयोगिता और असफलता का पता चलता है, बिल्कुल, अपन टेस्ट लेंगे तो सब पता चलेगा। मूल्यांकन से कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण आसानी से हो सकता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। अगला है मूल्यांकन के साधन है, निरीक्षण से मूल्यांकन, क्रियात्मक मूल्यांकन और साक्षात्कार, तो 107 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर डी, ये सारे मूल्यांकन के प्रकार है। अगला है ओछे की प्रीति बालू की भीति, ठीक है ना, तो 108 का जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिखावा करने वाले लोग। जिन्हें ढूंढा तीन पाइया गहरे पानी पेट, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, 109 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, मेहनत का फल अवश्य मिलता है। किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है, ठीक है ना, तो 110 का जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी नहीं होता, गृहिणी होता है। अगला है डोंट फॉरगेट टू खालिस्तान द लाइट, 111 का जो सही है ऑप्शन नंबर बी, टर्न ऑफ द लाइट। द ऑर्डर मस्ट बी खालिस्तान एट वंस, तो इसका होगा 112 का कैरिड आउट, द ऑर्डर मस्ट बी कैरिड आउट एट वंस। फायर खालिस्तान इन द मार्केट, 113 का क्या होगा, 113 का होगा बी, फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट। यू मस्ट खालिस्तान हैंडवर्क इफ यू वांट टू सक्सीड, ठीक है ना, इसका होगा 114 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यू मस्ट पुट इन हैंडवर्क इफ यू वांट टू सक्सीड। अगला है 115, आर यू स्टिल खालिस्तान जॉब, 115 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लुकिंग फॉर। इसका मतलब है क्या आप अभी तक जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। मैरी यूजुअली हैज टू खालिस्तान टू हर एल्डर ब्रदर, ठीक है ना, तो 116 का जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मैरी यूजुअली हैज टू गिव इन टू हर एल्डर ब्रदर। अगला है ही रीसेंबल्ड हिज फादर इन मेनी वेज, 117 का जो सही आंसर है इन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, टुक आफ्टर। 118 है और विजिट प्रोवाइड टू बी वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज फॉग रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, 118 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कैम टू, और विजिट प्रूव्ड टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज फॉग रिड्यूस्ड विजिबिलिटी, कैम टू। अगला है ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर राइज्ड इज कॉल्ड, 119 का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, नर्सरी। ए प्लेस वेयर बीज लीव एंड स्टोन हनी इज कॉल्ड, 112 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 120 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइव, ठीक है। अगला है वन हु लव्स एंड इज डिवोटेड टू हिज कंट्री इज, 121 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैट्रियट। अगला है 122, ए स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन, 122 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेबल। अगला है 123, पर्सन हु ईट्स टू मच, सो क्या बोलते हैं 123 में, 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लूटन। ऑप्शन नंबर 124, वन हु हेट्स पीपल, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, मिस एंथ्रोप। अगला है 125,
वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, इसका जो है इसको बोलते हैं स्टोइक। थ्रू एवोल्यूशन ए टीचर कम्स टू नो, 126 का जो राइट आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, हाउ फार ही इज सक्सेसफुल इन अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्लेसमेंट एवोल्यूशन, 127 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर सी, क्लास टेस्ट। तो इनमें से कौन से है, एप्टीट्यूड टेस्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वेंटरीज, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, ये तीन है लेकिन क्लास टेस्ट इसमें नहीं आता प्लेसमेंट एवोल्यूशन में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर एवोल्यूशन, 128 का जो सही आंसर उन्होंने माना है वो है ऑप्शन नंबर सी, टेस्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन टेक्निक फॉर एवोल्यूशन, 129 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, रेटिंग स्केल। अगला है यूनिक टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच एवोल्यूशन, 130 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन। यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रेगुलर क्लासरूम टीचिंग इज, 131 का जो सही है, टेस्ट टीच रीटेस्ट। यूजुअल सीक्वेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, 132 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ट टीच रीटेस्ट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज डिफिकल्टीज, 133 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। अगला क्वेश्चन आपके सामने 134, मिस्टेक्स इन लैंग्वेज लर्निंग शुड बी, कैसी होनी चाहिए, 134 का जो सही आंसर उन्होंने माना है ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेटेड एज अर्ली एज पॉसिबल। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज रेमेडियल टीचिंग, 135 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्शनल। 136 है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 676 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है 136 का ऑप्शन नंबर बी, 104। अगला है एक वर्ग का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यदि एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, आयत की लंबाई 81 सेंटीमीटर, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है। 137 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 56 सेंटीमीटर। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तो 8 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है, 138 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 17 मीटर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो 139 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भुजा स्क्वायर। फिर अगला 140, घनाभ की भुजाएं 1:2:3 में है तथा पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का आयतन ज्ञात करें, तो 140 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 48 सेंटीमीटर क्यूब। अगला है एक घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, तो 141 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 512 घन सेंटीमीटर। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या होगा, तो 142 है, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। अगला है 143, समबाहु त्रिभुज की भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण कितने का बनेगा, 143 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 120 डिग्री। किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है, किस त्रिभुज की, 144 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समबाहु त्रिभुज की। अगला है त्रिभुज के दो कोण मिलकर 105 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा, तो 145 का जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 75 डिग्री। अगला है 146, समतल आकृतियां कहलाती हैं, तो 146 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द्विविमीय। अगला है ठोस ज्यामितीय आकृति है, बेलन, आयत, वर्ग, त्रिभुज, 147 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेलन। 148 है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, तो 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 मीटर। अगला है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव कितना होगा, तो 149 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरी भुजा से बड़ा। अगला है 150, ठोस ज्यामितीय आकृति में शामिल नहीं है, तो 150 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृत्त नहीं आता। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई प्रश्न आपको अगर पूछना है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।